कल तो डिस्कस कर लिया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग करता रहता है, ठीक है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, अगर वो आपकी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है या वेलोसिटी को उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हुए डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करते हुए डिस्प्लेसमेंट को कवर करे, तो हम उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इसमें दोनों में से अगर कोई भी एक चेंज होगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए, अनइक्वल हो जाए, ठीक है, या फिर हम कहें डायरेक्शन चेंज हो जाए, कोई भी एक चेंज हो जाए, तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, जैसे 10 मीटर 1 मिनट में ट्रेवल करता था डिस्प्लेसमेंट, और उसी तरीके से 1 मिनट में 5 मिनट ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे, फिर अगले 1 मिनट में आपका 2 मिनट ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे, तो इस तरीके की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, तो ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम में। और डायरेक्शन अगर चेंज कर दें, डायरेक्शन भी अगर चेंज कर देते हैं, पहले नॉर्थ जा रहा था फिर साउथ जाने लगा, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन भी चेंज कर दे, तो हमें क्या पता चलता है कि ये कैसा है? डिस्प्लेसमेंट तो आपका सीधा सीधा हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस तरीके की वेलोसिटी क्या कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, इफ द बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, इफ बॉडी कवर्ड unequal displacement in a per unit time is known as the non uniform velocity। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट कवर्स unequal displacement in per unit time, then the velocity is known as non-uniform velocity। तो वेलोसिटी कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि इसकी जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये जो वेलोसिटी है क्या जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट जैसे जीरो होता था तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, कि आपका जो वेलोसिटी का टर्म है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ चलता है। ठीक है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे हमने देखा था स्पीड में, स्पीड ओनली पॉजिटिव होता था या जीरो होता था, नेगेटिव स्पीड नहीं होता था, लेकिन यहाँ पास वेलोसिटी जो हो रही है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर करना चाहें तो डिफरेंस दोनों का कर सकते हैं, वेलोसिटी का भी कर सकते हैं और स्पीड का भी कर सकते हैं। ये डिफरेंस पूछा जाता है, इसको नोट कर लेंगे अभी। तो फिर उसके बाद अगर बात करते हैं हम, इसमें एक एवरेज वेलोसिटी का टर्म है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ये बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी एक डिस्प्लेसमेंट, लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, वो कहीं से भी हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर वो ट्रेवल करती है कुछ टाइम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। जैसे हमने वहां पर स्पीड के बारे में पढ़ा था, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या बताया था
कि जब आपका टोटल डिस्टेंस लगेगा किसी टोटल टाइम में, तो उस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, एवरेज स्पीड देते थे। यहाँ पास भी एवरेज वेलोसिटी का भी वही कंसेप्ट है कि जब टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा आपका और टोटल टाइम लिया जाएगा तो उसको डिवाइड करेंगे, उसका जो रेशियो मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखें रेशियो ऑफ total displacement divided by total displacement, ratio of total displacement and total time taken. is called एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला भी है। ठीक है, इसका जो फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है वो ये है, वो टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और इस तरीके से इसका है वेलोसिटी का वो ये है ओनली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारे पास है। बहुत वीडियो नोट डाउन। अगर आपसे बात करें हम, वेलोसिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्मली चेंज होती है। अब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली कैसे चेंज होती है, जैसे अभी स्टार्टिंग पॉइंट में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ठीक है, अगले सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में हो जाती है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर का गैप हो रहा है। फिर अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी जाती है क्या, 8 मीटर पर सेकंड। जो ये जो गैप हो रहा है एक सेकंड में 2 मीटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। अगर किसी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो उसका कुछ अलग फार्मूला है निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर if an object velocity of an object changes uniformly, ठीक है, if velocity of an object changes uniformly, then average velocity तब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी हम कहें इसको v एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस फाइनल वेलोसिटी, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर देखें हम v
चलिए बात करते हैं अब। अगर आपकी एवरेज स्पीड या कहें हम स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होता है तो स्पीड ही वेलोसिटी कहलाती है और वेलोसिटी ही स्पीड कहलाती है। कैसे होता है? जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में वो कहीं पर भी इसका मुड़ना नहीं होता है। जैसे मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो नेशनल हाईवे में एक पोजीशन ए है और इस एक पोजीशन ए से सीधा चले जा रही बाइक या कोई भी कार बी पर, ठीक है। तो ए से बी पर जो बाइक चली जा रही है इसमें कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन सीधा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जब कोई कार मूव करती है या ऑब्जेक्ट मूव करती है तब उसकी जो स्पीड होती है और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? सेम होती है। स्पीड ही वेलोसिटी कहलाती है और वेलोसिटी ही स्पीड कहलाती है। तो हम यहां पर लिखते हैं when an object move या moving in straight line motion, in straight line, straight line, then magnitude of speed is equal to the magnitude of velocity। ठीक है, या तो कहें हम स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। हाँ, तब वहां पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल रहा है, तो हम यहाँ पास लिखते हैं एवरेज स्पीड do not zero but velocity becomes zero। ठीक है, pause the video and note down। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या चीज है? एक तरफ हम डालते हैं स्पीड और एक तरफ डालते हैं वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, पहली बात स्पीड क्या चीज है? तो स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर बाय पर यूनिट टाइम, इसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। इस वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का पहला पॉइंट क्या कहता है? हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पास है डिस्प्लेसमेंट बाय पर यूनिट टाइम।
ठीक है, पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसके पास डायरेक्शन होती है क्या, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो इसके पास नो डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। इसके पास डायरेक्शन होती है क्या, इसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन होती है। इसके पास डायरेक्शन होती है। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, तो वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये पीछे पढ़ चुके हैं ना सब, ठीक है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। चौथा पॉइंट ये है कि ये जो स्पीड है वो आपकी निगेटिव नहीं होती है, ये क्या आती है, जीरो या पॉजिटिव, ठीक है। तो स्पीड बिकम्स जीरो और पॉजिटिव। इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। It is negative, zero and पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हालांकि 4 ही पॉइंट्स पर्याप्त हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, इसका पांचवा पॉइंट है इसका आपका, इसका जो यूनिट है वो लिख सकते हैं। यूनिट तो दोनों का सेम है, इसका भी मीटर पर सेकंड है, इसका भी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, दोनों के एसआई यूनिट सेम है, ठीक है। ऑन द वीडियो नोट डाउन।